वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कनकेव लेंस की कुछ इमेजेस। दो ही इमेजेस हैं। आपको बता दूं कनकेव लेंस कैसा है। डाइवर्स करता है ये, इट मीन डाइवर्जिंग लेंस है ये। कनकेव लेंस वाले केस में दो ही हमारे पास इमेजिंग बनेंगी। तो केस वन में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। साइज कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कहाँ बनेगी? एट F2। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। नेचर कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपने पीछे सारे वीडियोस देख लिए हैं, आपने रूल्स भी पढ़ लिए थे, वीडियोस देखे हैं सारे। अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखना। उसके देखे बिना बड़ी सारी इमेजेस ऐसी हैं जो समझ ही नहीं आएंगी कैसे बनी है, फिर एग्ज़ाम में दिक्कत आ जाएगी। तो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, देखने के बाद इसको देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ये दूर कहीं आसमान में हमने हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। और हमने क्या देखा? ये जो कनकेव लेंस है ये डाइवर्स करता है। अगर हमने एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखी है, रे कैसी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको पता है ये डाइवर्स करेगी, तो पाथ कौन सा लेगी? सीधा एग्जैक्ट फोकस से ये पाथ लेगी और ये डाइवर्स हो जाएगी। इसी तरह दूसरी रे हमने फॉल कराई लेंस के ऊपर, वो भी क्या करेगी? डाइवर्स करेगी, लेकिन रास्ता कौन सा लेगी? स्ट्रेट टू फोकस का। अब देखो ये दोनों लाइनें ना मीट ही नहीं कर रही। अब ये मीट नहीं कर रही हैं, तो जब मीट करेंगी तो ही तो इमेज बनती हुई दिखेगी। तो हमने इसी से फॉलो करते हुए एक डॉटर लाइन ड्रा की है। यहाँ से फॉलो करते डॉटर लाइन, दोनों डॉटर लाइन कहाँ मीट कर रही हैं? एट F2। तो इमेज कहाँ बन गई हमारी? इमेज बनने की पोजीशन कौन सी बन गई? एट F2। तो कैसी बनी? ये साइज देखो कितना बड़ा, बहुत बड़ा साइज है, दूर कहीं आसमान में या बहुत बड़ा साइज है। और ये साइज कैसा है? बिल्कुल ही छोटा। तो क्या लिखेंगे इसको? हाईली डिमिनिश्ड। और इमेज कहाँ बनेगी? अब देखो, अगर कहीं ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं इमेज बन रही है तो ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अगर कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होती है तो ये हमेशा कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कहाँ बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इट मीन ये कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी। साइज कैसा? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज कहाँ बनी? एट F2। आई होप सो कि आपको पहली इमेज समझ आ गई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इमेज में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। नेचर कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी? बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर में बनेगी। तो आइए देखते हैं। हमने अब दूर कहीं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब एक रे पैरेलल जानी थी, चली गई, और आपको पता डाइवर्स करना है इसने। पाथ कौन सा लेगी? स्ट्रेट टू F2। तो यहाँ से ये डाइवर्स हो गई। सेकंड रे हमने यहाँ से पास कराई है ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जानी थी और सीधी निकल जानी थी। अब देखो ध्यान से, लाइनें तो अब भी दोनों मीट नहीं कर रही। तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक डॉटर लाइन से सीधी
जो F2 से ज्वाइन करवाई हमने डाइवर्जिंग रे को, तो जैसे ज्वाइन कराया तो ये वाली लाइन और जो दूसरी वाली लाइन थी दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। अब हमें इमेज बनती हुई दिख रही है, कहाँ पे बन रही है? बिटवीन F2 एंड O। तो इमेज कहाँ बनी? बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन I एंड O, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब कैसी बनी? देखो इस साइड से बहुत छोटी है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको? डिमिनिश्ड बोलेंगे। और कैसी दिख रही है? एक्सिस के ऊपर है, तो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप सो कि आपको ये दोनों इमेजेस आपको अच्छी तरह समझ आ गई हैं। अब आपने अभी तक हमने 16 के 16 इमेजेस पढ़ ली हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिए खूब सारी, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम 2 इमेजेस पूछी जाती हैं, और मुझे लगता है कि अब आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह कर लोगे और इमेजेस वाले क्वेश्चन अच्छी तरह करके आओगे, आप बना लोगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो डायग्राम के साथ कि रे कहाँ से चली, कहाँ पे फॉल की, कैसे डाइवर्ज हुई, थोड़ी सी यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर लेते हो, तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हो। आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। अब मैं आपको और एक बात बता दूं, हमने एक और सीरीज शुरू कर रखी है 1 मिनट डोज, जो फ़िलहाल एवरी संडे आपको 1 मिनट में कोई एक टॉपिक पे डिस्कशन होगी, उसके जितने वाइटल पॉइंट्स होंगे आपको बता दिए जाएंगे, ताकि वो आपको छोटी छोटी बातें आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा पहुंचाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, दोस्तों के साथ बांटोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।